रेलवे एनटीपीसी 2026 एक सीट पक्की करना चाहते हैं। अब पते नहीं है कि पढ़ना कैसे है। ये तो सबको पता है कि मैथ आना है, रीजनिंग आना है, जीके जीएस आना है, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? हर सब्जेक्ट को एक ही तराजू में तौल लीजिएगा? ना 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 ना, ऐसी गलती मत करना। जैसे हर एक मनुष्य का अलग अलग नेचर होता है, वैसे हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग नेचर होता है, उसका पढ़ने का सही तरीका अलग अलग होता है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये तो सबको पता है, मैथ रीजनिंग जीके जैसा आता है। पढ़ेंगे कैसे? सही डायरेक्शन उसका क्या है, पढ़ने का सही तरीका क्या है? जब तक सही तरीका आपको पढ़ने का नहीं पता होगा, नाक रगड़ के रह जाएगा। भारत में सरकारी मोहर लगाना बहुत मुश्किल है। सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में, सही टाइम पर की गई मेहनत ही नौकरी दिलाती है। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको यह बता दूंगा कि आप मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस को कैसे गर्दा उड़ाएंगे, पढ़ने का क्या सही तरीका है, कौन सा वेटेज है, कौन सा नॉन स्कोरिंग है, सारी बातें पूरा मैं समझाऊंगा। और आप भी, मुझे उम्मीद है, समझने की कोशिश करना, रटना मत कोई चीज को, ठीक है? हाँ, रटोगे गड़बड़ा जाएगा। देखो, आपको पता है आप में तीन चीजें हैं। देखिए, मैथ ध्यान से समझिए, रीजनिंग शॉर्ट में लिख दिया हूं, और जीके जीएस, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस। देखिए, आप पहले समझिए, ये तीनों सब्जेक्ट ना अलग अलग हैं। सबसे पहले तीनों का नेचर अलग अलग है। सबसे पहले मैं स्कोरिंग की बात कर लेते हैं। मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग पेपर होता है। स्कोरिंग, देखिए, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको नौकरी लेनी है, और आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग चलना है। नौकरी लेनी है आपको, विद्वान थोड़ी बनना है हमको। हमको एक नौकरी लेनी है, बुद्धि से काम करेंगे। देखिए, मैथ और रीजनिंग ये दोनों स्कोरिंग पेपर होता है। स्कोरिंग का मतलब, आप अगर एक बार ईमानदारी से इसको पढ़ लेंगे ना, सही तरीके से पढ़ लेंगे, तो मैथ और रीजनिंग में आप एक एक क्वेश्चन ठोक के आ सकते हैं। एक एक क्वेश्चन 30 का 30 मैथ क्वेश्चन ठोक सकते हैं, और 30 का 30 रीजनिंग क्वेश्चन ठोक सकते हैं। सीबीटी 1 में 30-30 दोनों के आते हैं, है ना? ठोक सकते हैं, गर्दा उड़ा सकते हैं। एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए, वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, वो बात अलग है। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि मैथ और रीजनिंग के सारी चीजें फिक्स हैं, इसके सिलेबस फिक्स हैं, इसके चैप्टर्स फिक्स हैं, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फिक्स हैं। हमको सब कुछ पता है इसमें क्या क्या आना है, आपको खाली पढ़ने भर की देरी है। अब रही बात जीके की, जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं सीबीटी 1 के अंदर। लेकिन आपको लगता होगा इसका वेटेज ज्यादा है, नहीं, ये बुर्बक बना रहा है यहां पे, ये आपको फंसा रहा है जी। इसमें कितना भी आप पढ़ लेंगे, आप 40 का 40 कभी स्कोर नहीं कर सकते, कभी नहीं। आप कहेंगे सर कैसे? इसलिए कि इसका कोई सिलेबस नहीं है, कोई माइये बाप नहीं है इसका। कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है आज के डेट में, कुछ नहीं पता होगा। मैंने ये नहीं कहा कि आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना आपको तीनों पेपर को है। आपको तीनों पेपर में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा आपको, तभी नौकरी लगेगी। मैंने नेचर की बात की, स्कोरिंग की बात की, कौन सा पेपर स्कोरिंग है, कौन सा पेपर नॉन स्कोरिंग है। इसमें कितना भी पढ़ लेंगे, आप 40 का 40 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते। आपका बहुत जीके जैसा अच्छा रहेगा तो आप 25, 30, 31, 30, 31, 32 तो बहुत हो गया। आप इसका मतलब बेताज बादशाह हैं जीके जीएस के, मामूली नहीं है। जीके से बहुत डीप आ रहा है, वो जमाना चला गया। अब वन लाइनर क्वेश्चन नहीं आते। आप 2025 का थोड़ा सीबीटी 1 का एग्जाम देखिए, आप एनटीपीसी का, बहुत डीप क्वेश्चन सब आते हैं। एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन घुसेरा हुआ है। मामूली क्वेश्चन है, करंट अफेयर कहां कहां से पूछ देगा, कहना मुश्किल है। तो आपको पढ़ना सब है। मैंने पहले स्कोरिंग की बात करी, पढ़ेंगे कैसे, आप ध्यान सुनिए। अभी से आप रूटीन बना लीजिए, आपको रोजाना 8 घंटे पढ़ने हैं। 8 घंटा आपको रोजाना पढ़ना है। 3 से 3.5 घंटा आपको मैथ को देना है, और 3 से 3.5 घंटा आपको जीके जीएस को देना है, और मात्र 1 से 1.5 घंटा आपको रीजनिंग को देना है। अभी करंट अफेयर पढ़ना भी मत, करंट अफेयर लास्ट में पढ़ना। उसकी एक बुक आती है, आप किसी टीचर से करंट अफेयर मत पढ़ना, टाइम खराब करता है आपका, बुर्बक बनाता है टीचर। समझ गए ना? हाँ, देखो, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं ना जो आप सेल्फ स्टडी से कवर कर सकते हो, उसके लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है। वो है करंट अफेयर, वो है जीके जीएस भी। अगर आपका जीके जीएस आता है, समझ में है, तो आप बुक ले लीजिए एसपीडी की। एसपीडी बेहतरीन पब्लिकेशन है रेलवे के लिए। एसपीडी की बुक लीजिए, पिनाकल किरण प्रकाशन के मत लीजिए, वो एसएससी के लिए ज्यादा अच्छा है। एसपीडी की बुक ले लीजिए, उससे आप पढ़ लीजिए। हाँ, हमारे आपको जीके जीएस नहीं समझे में नहीं आता है तो जीके जीएस के लिए आप एक टीचर अच्छा ढूंढिए जी। यूट्यूब पर ढूंढिए जो टीचर जीके जीएस का एक्सपर्ट है, जिनको अपना खुद का चैनल है, वो खुद पढ़ाते हैं। आजकल एजुकेशन धंधा है, आप जानते हैं ना? हाँ, तो व्यापार करके रखा है। हायर टीचर से मत पढ़िएगा, स्पेशलिस्ट को धरिएगा जिसका अपना चैनल है, जो जीके जीएस पढ़ाता हो। जैसे मैं मैथ और इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं और किसी टीचर को हायर करके नहीं रखता हूँ, क्योंकि जो मैं जैसे ही हायर करूंगा वो टीचर आपको उतना अच्छा नहीं पढ़ाएगा जितना मैं अच्छा पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा चैनल है, मैं ईमानदारी से आपको पढ़ाऊंगा। ऐसे ही जिसका अपना चैनल होता है वो ईमानदारी से पढ़ाता है। हायर टीचर्स को पैसे से मतलब होता है, आपको नौकरी लगे ना लगे उससे उसको कोई मतलब
मतलब नहीं है। तो आप एकदम स्पेशलिस्ट 2-4-5 दिन ढूंढ लीजिए यूट्यूब पर, आप जीके जीएस पढ़ लीजिए, किसी अच्छे टीचर से पढ़िए, डीप पढ़िए, जितना डीप पढ़ सकते हैं पढ़ सकते हैं, 3 साल है। ये इजी सेक्शन में है, ये है स्कोरिंग पिक 1। रीजनिंग के अंदर 30 का 30 क्वेश्चन ठोका जा सकता है, इसमें तो गलती होने के चांस, बहुत इजी सेक्शन है। इसका 20% आपको टफ लगेगा 2-4 चैप्टर पढ़ने में, 1-1.5 घंटा देंगे कवर कर लेंगे, और 3.5 घंटा असली काल है आपको ये मैथ और जीके जीएस, ये कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। रीजनिंग तो कर ही लेंगे, मैथ जैसे अच्छा होगा ना रीजनिंग ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, इसी का बाबू सोना है ये। पहले मैथ पे ज्यादा फोकस करिए, इसका मैथ बहुत जबरदस्त होता है। और पढ़ेंगे कैसे तो मैं पहले बताऊं, एकदम जीरो से पढ़िएगा, कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जीरो से उठाइएगा, टॉप तक लेके जाइएगा, फाड़ के रख दीजिएगा। जो चैप्टर एक बार पढ़ लेते हैं उसमें कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना पूछे, छूटना नहीं चाहिए। यही पढ़ने का सही तरीका है और यही सफलता का मूल मंत्र है। 99% स्टूडेंट क्या है, कहेगा हाँ सब पढ़े हैं सब। आप 5 गो क्वेश्चन पूछ दीजिए, 2 गो सही करेगा, 3 में जैसे हाई लेवल क्वेश्चन पूछेंगे मुंह बाएगा मछली की तरह। ऐसा पढ़ाई मत करना, जो चीज पढ़ते हो इतना डीप पढ़ो कि उसमें कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना है उसको छोड़ना, मतलब छूटे नहीं। तो आप पढ़िए एकदम जीरो से, क्योंकि सब चैप्टर सब्जेक्ट में कनेक्टेड होता है, खासकर मैथ कनेक्टेड है, इसको कभी बीच बीच से मत पढ़िएगा, यानी कि डायरेक्ट परसेंटेज पढ़ेंगे, पहले नंबर सिस्टम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि मेरा बैच ज्वाइन करें, तो आपको पता है मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, तो इंग्लिश तो आप में आती नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ आप 30 का 30 क्वेश्चन CBT 1 और 35 का 35 क्वेश्चन CBT 2 के अंदर मैथ को ठोक के आए, तो मैं आपको एक ही बैच दे रहा हूं जिसमें CBT 1 CBT 2 दोनों एक साथ कवर करके दे रहा हूं। इससे जबरदस्त फायदा होगा। फायदा ये होगा कि जब आप CBT 2 तक पढ़ लेंगे तो CBT 1 में स्कोर काफी हाई हो जाएगा, क्योंकि आपका मैथ आग हो चुका है और आप निश्चिंत भी हैं, भाई नौकरी लेना है ना, पूरा डीप तक पढ़ना है। रेलवे एनटीपीसी का ये मेरा टारगेट बैच है, जिसमें पूरा मैथ मैं आपको करवा के दूंगा। रेलवे एनटीपीसी का मैथ 3 पार्ट में बटा हुआ है, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पूरा आर पार करके दूंगा मैं, अर्थमेटिक अंकगणित आर पार, एडवांस मैथ आर पार, जीरो से उठाया हूं टॉप तक लेके गया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना, पूरा मैथ आपके माथा में छाप दूंगा, इसकी गारंटी देता हूं सीना ठोक के। आप बहुत जगह बैच ज्वाइन किए होंगे, एक बार मुझसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, कोई मैं जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, मेरा 399 का ये बैच है, कहता रहो टेंशन फ्री कर दूंगा मैथ पे, विश्वास करिए, विश्वास करके दुनिया चलती है। अब ये हमारा 399 का बैच मिलेगा, बाहर से कुछ मत लीजिएगा, आप खाली एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, एक क्लास नोट बना लीजिएगा, उसी को रिवाइज करते रहिएगा, जब एग्जाम आएगा एग्जाम देने जाइएगा, गर्दा उड़ा देंगे। अब ज्वाइन कहाँ से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे दिखेगा और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, रेलवे वाला फोल्डर दिखेगा, वहां पे टारगेट बैच आपको दिखेगा। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।